हम पढ़ रहे हैं बुक द लेट देम थियरी बाय मेल रॉबिन्स। आपने अभी तक मेरे साथ, अगर आप यूट्यूब से ज्वाइन कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो बहुत सारे चैप्टर्स मेरे साथ पढ़ चुके हैं। आप जान चुके हैं कि कैसे मेल रॉबिन्स ने अपने लाइफ से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स निकाल कर हमें समझाया है कि कैसे हम लेट देम करें। लेट देम मतलब कि हम जो चीज के कारण परेशान है, इतना टेंशन लेते हैं छोटी छोटी बातों को, कैसे उनको भुलाकर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे लेट मी करना है, कि मैं उस जगह क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। लेट देम करके नहीं छोड़ना है, लेट मी भी करना है। अब अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अगर आपको नेक्स्ट सेशन क्या लेना है, कौन सी बुक लेनी है, तो वो भी मुझे बताएं। और अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, और वहां से आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का लिंक मिलेगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। द राइट डिसीजन ऑफन फील्स रॉन्ग। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी अपनी लाइफ में डिसीजंस ले लेते हैं अपनी लाइफ में काफी, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये मुझे लेना नहीं चाहिए था, ये मेरे लिए बना नहीं था, लेकिन हम कुछ प्रेशर में या लोगों को दिखाने के लिए, या कभी कभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, हम वो डिसीजन ले लेते हैं। अब उसके चलते हुए मेल रॉबिन्स हमें एक एग्जाम्पल दे रही है कि उनके सेशन में एक जो भी उनके सेशन अटेंड करता था, पॉडकास्ट सुनते थे, तो उनके पास एक क्वेश्चन आया कि एक पर्सन का, कि उनकी मैरिज होने वाली है और उनकी जो फियांसी है और वो काफी बातें करते हैं, और बातें करते करते अब उनका ऐसा रिलेशनशिप हो गया है कि बार बार पे लड़ाई होती है। और उनको लग रहा है कि ये अगर मैंने उससे मैरिज कर ली, जो कि उनकी फियांसी है, तो ये हमारा जो मैरिज है बहुत समय तक नहीं चल पाएगी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि दोनों तरफ से दोनों के पेरेंट्स ने हाँ कर दी थी, तो दोनों के पेरेंट्स ने एक वेन्यू चूज कर लिया, वहां पर पैसा इन्वेस्ट हो गया, वही की मैरिज है। और अब मैरिज की डेट भी सब फिक्स हो चुकी है, सारे कार्ड्स पोस्ट हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। लेकिन उनको उसको उनको नहीं समझ में आ रहा उस पर्सन को कि वो इस मैरिज को कैसे आगे नहीं लेके जा, मतलब वो मैरिज करना ही नहीं चाह रहे हैं, और अगर वो मैरिज नहीं करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स का भी दिल टूटेगा, जो लड़की है उसके पेरेंट्स का भी दिल टूटेगा, उनके पेरेंट्स का भी दिल टूटेगा। इतना सारा जो मनी इन्वेस्ट किया है वो सब खराब चला जाएगा। और जो फियांसी है, क्योंकि वो नहीं बोल रही है कि मैरिज नहीं करनी है, बस उनको लग रहा है, तो नेचुरल फियांसी भी बहुत दुखी होगी। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अब आप सोचिए कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो तो आप क्या सजेशन देंगे। मतलब इतना फिक्स में है वो पर्सन कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसे मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मैरिज आने वाली है, डेट आने वाली है, सब कुछ फिक्स हो चुका है, और उसको अब लग रहा है कि नहीं, ये मैरिज उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि जो लड़की है उसके संग उसके उसकी बार बार लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब ये आपको क्वेश्चन सोचते सोचते आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसको एक्चुअल में पर्सन को क्या आंसर है। लेकिन ऐसा हमारे साथ बहुत होता है। लोग बार सही रिलेशनशिप को जानते हुए कि ये सही रिलेशनशिप नहीं है मेरे लिए, और वो आगे बढ़ जाते हैं कि ठीक है, कि मेरे पेरेंट्स को दुख होगा, उस लड़की को दुख होगा, या उस लड़के को दुख होगा, तो ठीक है, हम कर लेते हैं। और सालों साल उस परेशानी वाली मैरिज में या रिलेशनशिप में हम रहते रहते हैं, जस्ट बिकॉज कि लोग क्या कहेंगे या दूसरों को दुखी होगा। तो वो पूछ रही हैं, क्या जस्ट बिकॉज द राइट डिसीजन सीम्स क्लियर डजंट ऑलवेज मीन इट्स एन इजी डिसीजन टू मेक। दैट्स बिकॉज द ह्यूमन एक्सपीरियंस इज लार्जली एन इमोशनल वन। तो कई बार हमें समझ में नहीं आता, हम इमोशनल हो जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं, ये एक्चुअली मॉरली गलत है, हम किसी को हर्ट करेंगे, और इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी लोग परेशान होंगे, तो लेट मी टेक दिस डिसीजन कि ठीक है, मैं मैरिज कर लेता हूँ, और ठीक है, मेरी लाइफ अगर हेल हो रही है तो होने दो। तो ऐसा हमारे साथ बहुत होता है, ऐसा आपने आसपास भी देखा होगा, और अपने साथ भी देखा होगा कि हम कई चीजें कैरी ऑन करते चले जाते हैं, और मतलब जिसकी जरूरत नहीं होती है। What seems logical on the surface doesn't feel logical when you know it will cause other people a lot of pain. Too often in life, when you are in that dilemma, you choose to inflict the pain on yourself instead of making a decision that you know is right for you, but it's is going to be painful for other to accept. तो हम ऐसा ही करते हैं कि हम ठीक है, हम परेशानी सहन कर लेंगे, हम दुख सहन कर लेंगे, हम उस मैरिज को आगे लेकर चले जाएंगे जिसमें मुझे रहने का भी मन नहीं है, और इसमें पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, अपनी हैप्पीनेस को देखते ही नहीं है, अपने रिलेशनशिप अपनी लाइफ को देखते नहीं है, बस क्योंकि लोग क्या कहेंगे या लोगों को खराब लगेगा, हम चलते जाते हैं। अब जो ग्रूम था, मतलब जो दूल्हा था, मतलब जो शादी करने वाला था, उसको उसको बहुत इस समय इमोशनल ट्रॉमा हो रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए उसने मेल को ये सब लिखा कि उसे कोई आंसर बताए कि
उसको क्या करना चाहिए जिससे कि लोग भी अपसेट नहीं हो और वो भी अपसेट ना हो, दोनों तरह से। ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, है ना, मेंटली हेल्दी रिस्पॉन्स टू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। द फैक्ट इज दैट ही इज वरीड अबाउट अदर पीपल इज अ साइन दैट ही इज अ गुड पर्सन, और वो लोगों के बारे में सोच रहा है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा है, अपनी फियांसी के बारे में सोच रहा है, यानी कि वो अच्छा इंसान है। ऐसा नहीं है कि वो गलत करना चाह रहा है, पर उसको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे। बस उसको ये लग रहा है कि लोग बहुत गुस्सा होंगे, डिसअपॉइंट होंगे, किसी के दिल टूटेंगे, क्योंकि इतनी सारी जो सेविंग थी वो पेरेंट्स की वो उसमें लग गई है, अ, सारे अरेंजमेंट करने में। और उसको सही नहीं समझ में आ रहा कि ये सब चीजें करके मैं सबका ही दिल दुखाऊंगा, तो इससे बेटर है। वो मेल से पूछ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। यू कांट लेट योर इमोशन ड्राइव योर डिसीजन बिकॉज दे विल ऑफन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग द राइट डिसीजन। अब वो बोल रही है कि आपके ये इमोशन है कि भाई मैं उसके लिए सही करूंगा, इसके लिए सही करूंगा, मेरे लिए ये सही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि जो एक्चुअल में करना चाहिए दूसरों को दूसरों के कारण आप इमोशंस में बहकर, जो हमने मॉरल सीखे हैं उनमें बहकर आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, है ना। और ये डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है ये डिसीजन लेना। कई लोगों के दिल तोड़ना, कई लोगों को परेशान करना, कि भाई हर एक कोई इसमें आएगा, पेरेंट्स भी आएंगे, आपके पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, फियांसी, सब आएंगे, लेकिन सबका दिल तोड़कर ये डिसीजन लेना कि नहीं मुझे मैरिज नहीं करनी है, एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन है। फिर भी वो कहती है कि नहीं, फिर भी आप आगे बढ़िए। दैट्स हाउ पावरफुल इमोशंस आर। यू फील द वेट इन योर चेस्ट एज यू पिक्चर हिम sitting his fiancée down and saying, "We have to talk." You can imagine him making the phone calls and telling his parents. You can almost hear sobbing as if, और फिर उसके सामने, उस पर्सन के सामने सारी पिक्चर आ रही है कि उसकी फैंसी से वो बात कर रहा है और उसके पेरेंट्स दुखी हो रहे हैं कि ये क्या डिसीजन ले लिया उस लड़के ने, और आपके पेरेंट्स भी दुखी हो रहे हैं कि ये तुमने कर क्या दिया, तुमने दूसरे का दिल तोड़ दिया और हमारी सारी सेविंग को बर्बाद कर दिया। तो वो क्या करे, दैट ही एंडेड, शी माइट से ही। और वो जो लड़की है वो अपने पेरेंट्स को भी समझा रही है कि भाई देखो उसने मैरिज तोड़ दी, अब मेरा क्या होगा। तो ये सब सोच सोच के वो इतना परेशान है वो पर्सन कि मुझे करना चाहिए। तो एडल्ट्स आर अलाउड टू फील हाउ दे आर गोइंग टू फील, एंड दे आर अलाउड टू बी एंग्री, broken, devastated, overwhelmed, embarrassed and extremely pissed off at you। तो ये वो बोल रही है कि जब इतना बड़ा आपको डिसीजन लेना है जिसमें आपको पता है कि आपको आगे चल के भी वही परेशानियां होगी, अगर रोज लड़ाइयां हो रही हैं आपकी अभी मैरिज से पहले, तो आगे भी लड़ाइयां होगी, आगे भी दिल टूटेंगे, आगे भी पेरेंट्स के दिल टूटेंगे, भाई क्यों आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो बार बार, या आपने डिवोर्स लेने का बाद में सोचा आफ्टर मैरिज। तो होगा तो यही जो बाद में हुआ है बाद में होगा, वो पहले भी यही हो, पहले जो हो रहा है वो बाद में भी यही होगा। पहले दिल तोड़ना बेटर है बजाय बाद में, क्योंकि आप आपके पास अभी चॉइस है, अभी चॉइस है, बाद में चॉइस नहीं रहेगी। और हो सकता है कोई आगे आप फैमिली वे में चले जाएं तो और परेशानी होगी, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप। तो ये चीजें बेटर है, इसलिए वो बोल रही है कि इससे पहले लोगों को गुस्सा होने दो, लोगों को परेशान होने दो, एम्बेरस होने दो, पेरेंट्स को परेशान होने दो, लेकिन आप अपना डिसीजन लो, क्योंकि बाद में भी यही होगा, इससे पहले ही कर लीजिए। यू कांट कंट्रोल इट, ये ऐसा हो नहीं सकता है, बट यू ट्राई टू कंट्रोल इट बाय अवॉइडिंग द ट्रूथ, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, जो ट्रूथ है कि भाई लड़ाइयां हो रही है वो नहीं आप देख रहे हो, पहले आप ये देखो, और रॉन्ग रिलेशनशिप में क्यों जाओ, है ना, क्यों पैटर्न को फॉलो करो जो कि बाद में भी हर्ट करेगा। इट्स वाई यू स्टिल हैवंट कॉल्ड आउट योर फ्रेंड। ऐसे ही हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम अपने फ्रेंड से भी बात नहीं करते हैं जो हमें बात करनी चाहिए एक्चुअली में। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी मदर से हमें कोई बात करनी होती है, फादर से कोई बात करनी होती है, या कुछ हमें बताना होता है किसी को, है ना, या हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड है उससे हमें कन्फेस करना होता है कि भाई आई एम इन लव विद यू। तो वो नहीं कर पा रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, क्या होगा उसका रिएक्शन, कई लोगों का दिल तो नहीं टूट जाएगा। तो इस कारण हम बहुत सारी चीजों में अवॉइड कर जाते हैं और अपने दिल की बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दूसरे से दूसरा कहीं इफेक्ट नहीं हो जाए, उसको कहीं बुरा नहीं लग जाए। इसके कारण हम बहुत सारी लाइफ में चीजों में रुक जाते हैं। In fact, from experience, I can tell you that the longer you wait, the more painful it gets. Choosing not to do what's right for you will do nothing but cause you pain, more pain. तो आप जितना डिले करेंगे अपने डिसीजंस लेने में या लोगों को बताने में, लोगों को एक्सप्रेस करने में, तो आपकी ही लाइफ में परेशानियां होंगी, आपकी लाइफ में वो पेन है वो लंबे समय तक चलेगा, जो कि वहीं स्टॉप हो सकता था अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन या राइट बात करके ले लेते। अभी ये जो पर्सन है जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है मैरिज का कि उसे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो उस जो पेन है वो मैरिज के बाद जो फील होने वाला है वो लंबा होगा, क्योंकि आपकी तो कंपैटिबिलिटी है ही नहीं उस लड़की से। तो वो लड़की को भी परेशानी होगी, आपको भी परेशानी होगी, और इनफैक्ट पूरी फैमिली को परेशानी होगी जब वो आप दो लोग परेशान होते हैं।
तो वो पूरा लंबा पेन को क्यों सहा जाए, वो अभी जो पेन है वो अभी सहा लिया जाए और खत्म किया जाए, क्योंकि वो छोटे रूप में खत्म हो जाएगा और बड़े में चलते चलते वो बहुत बड़ा रूप ले लेगा। तो इसलिए हम ये चीजें नहीं सोच पाते, इतना आगे का नहीं सोच पाते कि आगे भी यही होना है, यही चीज होनी है, तो वाई नॉट टू स्टॉप देयर इट्स। So did the groom call off the wedding? I don't know. Do I hope it he did? Yes, I hope so for his sake and I hope so for hers. Everyone deserves to be with someone who wants to be with them. और मेल को नहीं पता उस पर्सन ने क्या डिसीजन लिया, लेकिन मेल यही कहती है कि उसे ये डिसीजन ले लेना चाहिए था, उसे अपनी मैरिज को कॉल ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो दोनों के लिए अच्छा होता, उसकी फियांसी के लिए भी और उसके लिए। In life, the most courageous, honorable, and kind thing to do is to tell someone you don't want to be with them. It's hard to be honest, especially when other person are emotionally immature. तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसके साथ आपको रहकर ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे इसके संग नहीं रहना चाहिए, तो उसे बताओ, क्योंकि बहुत सही है, उसको बताना चाहिए। वो चीज को हम ड्रैग करते जाते हैं, इतने लंबे समय तक ड्रैग करते जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद सामने वाले के संग कंपैटिबिलिटी होगी, शायद सामने वाला समझेगा, पर ऐसा नहीं होता है। कोई सामने वाला कोई चेंज नहीं होता, हमें चेंज होना है, हमें कंपैटिबिलिटी बिठानी है, हमें सब कुछ करना है, तो हमें मेच्योर होना है। तो इसलिए हम दूसरे की इमेच्योरिटी को अपनी लाइफ में क्यों लेकर आए? यू डोंट वांट टू डील विद देयर गिल्ट, वेंटिंग एंड बैड मूड, सो यू जस्ट अवॉइड देम। तो अभी जो सामने वाले का खराब मूड है, खराब परेशानियां है, वो जो तरह तरह के टैंट्रम दिखाता है, तो हमें उससे डील नहीं करना है, हमें तो बस उसे अवॉइड करना है, आगे चलना है। यू आर नॉट अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन, यू आर अवॉइडिंग समवन एल्स इमोशन। द ओनली कॉन्फ्लिक्ट इज द कॉन्फ्लिक्ट यू आर गोइंग टू फील internally about how your decisions are going to impact other people emotionally and how they are going to react। आप क्यों चुप हो जाते हो? क्योंकि आपको लगता है कि जो सामने वाला है, मैंने अगर डिसीजन लिया, मैंने उसको मना किया, या मैंने उसकी गलतियां बताई, या मैंने उसको गलतियां नहीं बताई, मतलब मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई मैं ये आगे नहीं कैरी कर पा रहा हूँ जो ये रिलेशनशिप है, तो आपको कितना बुरा फील करेगा, उसको क्या परेशानियां होंगी, वो बहुत रिएक्ट करेगा, वो गुस्सा होगा, वो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा उसका इतना बैड मूड हो जाएगा कि घंटों बात नहीं करेगा, महीनों बात नहीं करेगा, तो वो आप उस चीज को सहन नहीं कर पाते हो और फिर उस चीज को ड्रैग करते रहते हो और आगे चलते जाते हो। तो ये चीज वो बोल रही है कि ये कोई भी रिलेशनशिप ले, चाहे वो बॉस का हो, चाहे वो स्पाउस का हो, चाहे वो पेरेंट का हो, चाहे वो किड्स का हो, ये आप इस चीज से बाहर निकलिए, उस चीज को बोलना सीखिए, उस चीज को बताना सीखिए कि दिस इज नॉट राइट, और उसको ड्रैग मत करिए। It's why people stay in marriages for a decade that they know have ended. It's why because people stay in job for too long. It's why people pick major and career path and stay in them because they are afraid of making a decision that's going to cause someone else to feel something। तो ऐसे ही हम सब चीज में, मैरिज में, करियर में, जॉब में, सब चीज में हम ड्रैग करते रहते हैं कि सामने वाले को खराब लगेगा, चाहे वो सब चीज खत्म हो चुकी है फिर भी हम ड्रैग कर रहे होते हैं। And if you are and if you understand that emotions are normal part of life and that the adults are allowed to feel the ups and downs and can survive it, you would be more courageous। और अब आप देखिए, एक जनरल सिंपल एग्जांपल है, एक मैरिज का लेते हैं कि आप तोड़ना भी चाह रहे हैं कि भाई मैरिज में मेरा कुछ नहीं बचा है ना, लेकिन आप ड्रैग भी कर रहे हैं कि लोग समाज क्या कहेगा, या ये पर्सन को कहीं बुरा नहीं लग जाए, इसका इसका क्या होगा बाद में। तो जब आपको इतना खराब लग रहा है कि इसका क्या होगा, तो ये तो मैरिज को अच्छा करिए, आगे बढ़िए, उसको अच्छा करे। तो वो भी नहीं करना चाह रहे हैं, उसे तोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, आप बस ड्रैग करे जा रहे हैं, तो ये क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये मॉरली भी ठीक नहीं है। अगर देखा जाए तो मॉरली भी ठीक नहीं है, आप में बस एक हिम्मत नहीं है उसको तोड़ने की, बस एक हिम्मत की जरूरत है कि आप अपनी लाइफ को बेटर करें। हो सकता है कि आफ्टर डिवोर्स, आफ्टर कॉलिंग ऑफ योर मैरिज, आपका बेटर कोई मिले, या आप अकेले लाइफ ज्यादा बेटर लीड कर सकते हैं, बजाय वो जो ड्रैग करके आप सामने वाले का उसका भी बेटर कर सकते हैं। वो उसको फ्रीडम देके कि भाई आप उस मैरिज में ना रहे जहां पर दो लोग कभी कंपैटिबल हो ही नहीं पा रहे। और उन जो कहते हैं ना बच्चों का, हम सोचते हैं कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं तो बच्चों को परेशानी होगी, वो भी नहीं, बच्चों को बेटर लगेगा, वो रोज पेरेंट्स को लड़ते हुए देखकर ज्यादा परेशान फील करते हैं, बजाय पेरेंट अलग हो जाए उससे बेटर रहता है। तो इसलिए आप देखिए कि आपकी मैरिज या आपके रिलेशनशिप को या तो बेटर करिए, या फिर आप ये बात सोच के रखिए कि उसको खराब लगेगा या उसको खराब लगेगा, ये सब चीज के लेकर मत रुकिए। योर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू लिव योर लाइफ इन अ वे दैट इज अलाइंड विद योर वैल्यूज एंड इन द वे दैट गेट्स यू। तो जो आप जैसी अपनी लाइफ लीड करना चाहते हैं वैसे करिए। समाज, लोग और सामने वाले को ये कि बस कि इसको खराब फील होगा, वो वैसे भी खराब फील हो रहा है जब आप रिलेशनशिप अच्छा नहीं लग चल रहा है,
तो वो बेटर है कि आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब चीज डिसाइड करें. Sometimes that's going to hurt someone. It's going to disappoint them. It's going to cause pain or heartbreak knowing that your decision will hurt someone else. And it's going to be one of the hardest thing you are going to do in a life. In the life, when I know my action, my disappointment or upset someone, I find it helpful to remember Dr. Damore framing that negative emotions are a mentally healthy response to life's upset. तो वो बोल रहे हैं ऐसा होगा, आपको लोगों को आप अपसेट करोगे, किसी को हर्ट होगा, ऐसा नहीं है, ये सब चीजें ठीक है. पीपल आर अलाउड टू बी अपसेट व्हेन यू चेंज योर माइंड एंड डिसअपॉइंट और हार्ट ब्रोकन व्हेन यू ब्रेक अप. पीपल आर अलाउड टू बी डिप्रेस व्हेन दे लूज देयर जॉब. तो ये तो एक कॉमन चीज है कि जब कोई चीज टूटेगी तो डिप्रेशन होगा, परेशानियां होंगी, तो ये नॉर्मल है. लेकिन क्या उससे आगे फ्यूचर नहीं सोच रहे थे कि उससे कितना बेटर होगा. हम कई रिलेशनशिप में, कई चीजों में अपनी सोसाइटी की वजह से बंधे रहते हैं कि क्या होगा, लेकिन जब आपका आप वो 2-3 साल बीतने दीजिए, उसके बाद जो आउटकम होगा वो बेटर होता है, बजाय जो चीजें ड्रैग कर रहे हैं उससे बेटर होता है. बस एक हिम्मत और एक कहते हैं एक दूरदर्शिता चाहिए होती है हमें उस चीज को करने के लिए. सो हाउ डू यू डू दिस एंड हाउ डू यू मैनेज द एक्सक्लूडिंग excruciating level of guilt and discomfort you are going to feel when you make a hard decision and you know it's the right decision for you. तो एक बार वो डिसीजन लेने में बहुत परेशानी होगी, बहुत कहते हैं ना अपने आप को एक हिम्मत दे के आगे बढ़ना पड़ेगा और बहुत सारी हिम्मत जुटानी होगी उस डिसीजन को लेने में, क्योंकि वो डिसीजन आपने कभी इस तरह का बड़ा डिसीजन लिया नहीं होता है. तो उसको हिम्मत जुटाने की बात होती है, बहुत लोगों का बुरा बनना पड़ता है, बहुत लोगों से को परेशान करना होता है. एक बार आपको लगेगा कि मैं ये बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही हूँ, उसको दुख दे रही हूँ, ये रो रहा है, ये पर्सन ये रो रही है, फिर भी मैं ये डिसीजन ले रही हूँ क्योंकि ये फ्यूचर में बेनिफिट करेगा दोनों को. लर्न टू राइट, कभी कभी दोनों को नहीं, मुझे करेगा, मेरी मेरी जो हैप्पीनेस है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि सामने वाले को मैं समझा समझा के थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ, वो नहीं समझ रहा है, तो दैट मीन्स नाउ माई लाइफ इज माई लाइफ एंड आई हैव टू टेक दिस डिसीजन. लर्न टू राइट द इमोशनल वे. What helped me in thinking about emotional discomfort, like learning to ride a wave in the ocean, because at their core emotions are like wave, they rise, they fall. और emotions वो ये बोलती हैं, पहले भी बोला, ये आते हैं और जाते हैं, ये एक स्थिर नहीं रहते, एकदम तेजी से आते हैं और तेजी से नीचे गिर जाते हैं. Some days your life is going to be steady, still and calm. Other days, like the day you call off the wedding, there is a hurricane that hits and you are going to feel like you are drowning, but you will not drown. तो जब हमारी लाइफ में कभी बहुत बड़ी परेशानी आती है तो ऐसा लगता है कि सब चीज खत्म हो गई और मैं कहीं बस गिरी जा रही हूँ, ड्राउन हो रही हूँ, डूब रही हूँ. लेकिन ऐसा नहीं होता, वो भी टाइम निकल जाता है, टाइम सब कुछ हील कर देता है. लेकिन वो डिसीजन बेस्ट डिसीजन होता है जो आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के आप लेते हो, और ये सोचकर कि ये मेरे लिए बेटर करेगा, औरों के लिए नहीं, मेरे लिए बेटर है, आप उसको लेते हो तो आपकी लाइफ बहुत जल्दी ठीक होती है. और अगर वो लेते नहीं हो तो उतने टाइम तक वो बार बार पैटर्न लौट के आता है. एक बात बतानी है मुझे, ये पैटर्न होता है जो हम इस लाइफ में सीखने आए हैं. अगर वो सीखेंगे नहीं तो वो पैटर्न बार बार आएगा आपकी लाइफ में. जिस दिन वो पैटर्न आप सीख गए, उस कंफर्ट जोन को तोड़ना और अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना सीख गए, तो वो पैटर्न खत्म हो जाता है. और कभी कभी ये पैटर्न नेक्स्ट बर्थ तक हमारे साथ चलता है, नेक्स्ट लाइफ तक चलता है. जब तक वो पैटर्न को हम तोड़ना नहीं सीखेंगे, वो उससे कुछ कहते हैं लेसन नहीं सीखेंगे, तब तक वो खत्म नहीं होता. तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि जो लाइफ में आपके पैटर्न आ रहा है जिससे आपको परेशानी हो रही है, तो उसको कैसे आपको खड़े होकर उसका सामना करना है और उसे तोड़ना है. तो ये ऐसा होगा और ये टाइम निकल जाएगा. विल इट सक टू कॉल ऑफ द वेडिंग? यस. विल इट be one of the most painful experience of your life? Yes. Will her dad want to kill you? Definitely. For at least a few months. Will your parents lose their deposit and be angry with you? Yes. Will their heart break because of your love? Because they love your fiancé too? Yes. तो ये सब कुछ चीज होगी आपकी लाइफ में. अगर आप, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि वेडिंग को अगर आप कॉल ऑफ करेंगे तो फियांसी भी दुखी होगी, उसके पेरेंट्स भी होंगे, आपके भी पेरेंट्स होंगे, सब कुछ लाइफ इन्वॉल्व होगी. लेकिन ठीक है, ये भी पास ऑन हो जाएगा. कुछ समय तक दुखी हो गए पर सब फिर खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ मैरिज नहीं हुई. दे आर गोइंग टू ग्रीव द लॉस ऑफ व्हाट दे हैव थॉट वुड हैव बीन ग्रेट. And then slowly, as you let them feel whatever they need to feel, and you let yourself feel whatever you need to feel, and you don't try to control it or avoid it, change it. Life has a way of going back to a new normal. तो आप
थोड़े दिन फील होने दो, लोगों को दुख होने दो, लोगों को परेशानी होने दो, वो सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो आपको फील गुड होगा, जो आपको अच्छी लगेगा, वो सही होगा और आपने सही डिसीजन लिया है। क्योंकि ये, अगर आप हम ये सोच लेते हैं कि हम मॉरली गलत हैं, हम ये गलत कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आप मॉरली सही कर रहे हो। जो चीज सही नहीं है वो फ्यूचर में गलत हो जाएगी, नेचुरल है। अगर आप मैरिज कर लोगे तो फ्यूचर भी ऐसा ही रहेगा कि खराब ही होगा। तो उसको पहले ही उसको ठीक कर लो। तो मॉरली तो आप ठीक हो, ठीक है, एक बार दुख तो होगा ही होगा, तो होने दीजिए। तो वो कह रही है लेट देम, इवेंचुअली योर पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड नॉट ओनली व्हाई यू मेड द डिसीजन, एंड देन they will also be proud of you for having a bravery to do. Let them, let me be is the part where you remind yourself that this too shall pass। और आपको ये रिमाइंड करना है, जो कि आप सोच रहे हो कि मैंने मॉरली गलत किया है, कि ठीक है, लेट मी रिमाइंड माई सेल्फ कि ये जो भी है वो टाइम सब कुछ भुला देगा। और आप इमोशनली जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे वो बहुत अच्छा रहेगा। लेट देम हैव देयर ओपिनियन, लेट देम हैव देयर रिएक्शन, लेट मी हैव माइन। लेट योर इमोशनल राइज अप एंड गिव योरसेल्फ द स्पेस टू प्रोसेस योर इमोशन टू। तो आपको यही करना है। कि हो सकता है उस समय आपको भी खराब लगेगा कि मैंने इतना खराब किया, लोगों को मैंने खराब फील कराया, लेकिन आपको ये हमेशा समझना है कि ये मेरे लिए, जो फ्यूचर में मेरे लिए खराब हो जाता वो बेटर है कि मैंने अभी ले लिया। नेवर लेट समवन एल्स इमोशन रिएक्शन कीप यू फ्रॉम मेकिंग द हार्ड डिसीजन। तो आप इसीलिए मत रुकिए अपनी लाइफ में कि उसका पर्सन का रिएक्शन क्या होगा, इसलिए मैं ये डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। वो मेरे ऊपर बाद में बहुत गुस्सा होगा या होगी, या मेरे पेरेंट्स होंगे, मेरे बच्चे होंगे, और मेरी लाइफ में आगे क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक लेडी है, उसको उसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है, और वो उसको रीमैरिज करनी है। अब उसके पास बच्चे हैं, और वो सोच रही है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे। उसको कोई पर्सन मिल भी गया है, तो आप उस चीजों के कारण रुक रहे हैं। या ऐसा मेल भी है, वो उसको दूसरी मैरिज करनी है, उसकी पहली वाइफ नहीं है, या डिवोर्स हो चुका है, उसके बच्चे हैं, तो वो इसी कारण रुके हुए हैं कि भाई उनका इमोशनल रिएक्शन क्या होगा, उनका क्या होगा। या हम अपनी लाइफ में दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं कि अपने लिए नहीं सोच पाते। तो इसलिए लेट देम, वो थोड़े टाइम होगा, लेकिन फिर बैक टू नॉर्मल होगा, और फिर सब समझ आते हैं, क्योंकि आपके ही लोग हैं, वो सब समझ जाएंगे कि हाँ आपने ये सही किया है। पहले उस समय पेनफुल होगा ये चीज, लेकिन बाद में वो चीज सही होती है। तो लेट मी गिव माई सेल्फ अपॉर्चुनिटी टू हैव द लाइफ आई डिजर्व। तो इसलिए मेरी लाइफ मेरी है, और मेरे लिए मैं जी रहा हूँ, मैं इस लाइफ में आया हूँ, और तो मुझे अपने लिए जीना है, और अपने ही प्रॉब्लम्स को अपने आप ही डील करना है। So let's summarize what you have learned after dealing with someone else's emotional reaction. Right now, you allow other person's people's emotional reaction to dictate your choice. The let them theory empowers you to take a step back with when another adult is acting like a child. तो आपको let them theory अप्लाई करनी है जब आपको लगता है कि सामने वाला मेरी बात नहीं समझ रहा है, बच्चों जैसा एक्ट कर रहा है, तो मैं अब डिसीजन लूं कि क्या करना है। तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या होती है वो बता रहे हैं कि जब आप और लोगों की इमेच्योरिटी अपनी अप, और लोगों की इमोशनल इमेच्योरिटी अपनी लाइफ पर हावी होने देते हो। उनके जो गिल्ट है, उनका जो आउटबर्स्ट है, उनका जो एंगर है, वो आपको डिक्टेट करता है आपके डिसीजन मेकिंग में। कि भाई आप डर जाते हो कि नहीं नहीं मुझे ये डिसीजन नहीं लेना है। आप अपने आप पर फोकस नहीं कर पाते हो, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हो, दूसरों की इमोशनल नीड्स को देकर आप ही अपनी जो हैप्पीनेस है उसको खत्म कर देते हो। तो ये प्रॉब्लम है। अब ट्रूथ क्या है कि ये जो लोग हैं जो टेंट्रम्स दिखाते हैं, जो आपको हमेशा इमोशनल इमेच्योरिटी दिखाते हैं, ये एक्चुअल में ये 8 ईयर ओल्ड है ना, जिनको अपने इमोशनल जो रेगुलेशन है इमोशंस को वो करना आया नहीं। तो ट्रूथ ये है, एक्चुअल में वो चाहते हैं आपको सबड्यू करना, आपके ऊपर ये दिखाना कि भाई आप गलत हो। तो ये ट्रूथ है एक्चुअल में। तो सॉल्यूशन क्या है कि आपको लेट देम थ्योरी अपनाए करना है, और आपको ये सोचना है कि ठीक है ये तो लाइफ में होगा ही होगा। जब मैं कोई डिसीजन लूंगा या लूंगी, तो ये लाइफ में मुझे इस तरह की चीजें सुननी पड़ेंगी, इस तरह के लोग गुस्सा होंगे, इस तरह की परेशानियां होंगी, क्योंकि ये सोसाइटी ने सिखाया है, ये सब लोगों ने सिखाया है कि इस तरह के जब हम कोई बड़े डिसीजन लेते हैं जिसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो लोगों को परेशानी होती है। लेकिन मेरी लाइफ मेरी है, और मुझे उस लेट देम करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। When you say let them, you give other the space to experience their emotion without making it your responsibility to manage or fix them। तो ये आप उनके इमोशंस को मैनेज करके करने नहीं आए हो कि उनको खराब लग रहा है तो आपके कारण लग रहा है। आपकी लाइफ आपकी है, आप अपने डिसीजन की जगह आप अपने आप नहीं ले सकते हो। और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट, कि दूसरों की इमोशनल इमेच्योरिटी के कारण डिपेंडेंट होकर अगर आप अपने डिसीजन लेने पर रुक जाते हो, तो आप अपनी लाइफ को परेशानी में डाल रहे हो, आप किसी को नहीं डाल रहे हो। आप कोई और दुखी नहीं हो रहा है, आप ही दुखी हो रहे हो एंड ऑफ द डे।
तो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद दूसरों को लेट देम करके आगे बढ़े। वेन यू से लेट मी, यू फाइंड द करेज टू मेक द राइट डिसीजन फॉर यू इवन इफ यू फील रॉन्ग टू अदर्स। तो जब आप ये सोचते हो कि आप, लोग आपको सोचेंगे कि आप कितना गलत इंसान है, ये इसने ऐसे किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, शायद हो सकता है पूरा समाज या पूरी सोसाइटी आपको बोले, लेकिन जब आप डिसीजन लोगे, हो सकता है 1 साल तक आपको ऐसा लगे कि भाई सब लोग मेरे मेरे लिए गलत बोल रहे हैं, 2 साल तक लगेगा, लेकिन बाद में जब आप अपने मन से जिस चीज को करते हो उसमें आपको हैप्पीनेस मिलती मिलती है। आप जो डिसीजन लेते हो, बशर्ता बहुत आपने सोच समझ के लिए, ये नहीं कि आपने कोई एडिक्शन का डिसीजन ले लिया कि भाई मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ड्रग एडिक्ट बनना है या ड्रिंकिंग करनी है, वो मना कर रहे हैं तो मेरे लिए तो यही सही है, ये तरह की चीजें नहीं बोल रहे। या आपको कोई गलत ही काम करना है, किसी का मर्डर करना है तो मेरे लिए ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आप बंध के रह जाते हो लोगों के, समाज के, सोसाइटी के कारण, तो वो चीजों में आपको अपना डिसीजन लेना है और दूसरों की परवाह नहीं करनी है, आगे बढ़ना है। इट्स टाइम टू ग्रो अप एंड एक्ट लाइक अ मैच्योर एडल्ट। तो अभी आपका टाइम है, आप ग्रो करें, मैच्योर एडल्ट की तरह से एक्ट करें और अपनी लाइफ को अपने हाथ में लें। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें उन्होंने हमें समझाया कि कैसे हमें अपनी लाइफ को, जो दूसरों की इमोशनल इमेच्योरिटी है उनको लेकर ना देखें, और छोटे छोटे जो डिसीजन है हमारी लाइफ के, जो हम दूसरों के कारण रुक जाते हैं, या बड़े डिसीजन भी सोच लीजिए कई बार होते हैं, जैसे मेल ने बताया कि वो पर्सन अपनी मैरिज को कॉल अप करना चाहता था लेकिन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उससे डर लग रहा है, तो वो डिसीजन भी हम अपने आप ले सकते हैं और अपनी लाइफ को अपने तरीके से डील कर सकते हैं। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन आंसर।